हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण। ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदर स्टेट के टीचर वैकेंसीज जो आती हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर हाल में ये क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो आज हम बात करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कि ये होता क्या है, इनके कुछ सब हेडिंग्स हैं जैसे कि खोजकर्ता कौन है, अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं और सूक्ष्म शिक्षण चक्र। इन सभी पॉइंट के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर होता क्या है। बहुत ही सरल भाषा में आपको बताने का हम प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं कि जो सूक्ष्म शिक्षण है, सूक्ष्म का मतलब होता है लघु, समझ लीजिए। इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले इसकी खोज DLN महोदय जी ने की थी और इनके कुछ साथियों ने इनके साथ की थी। लेकिन अगर पूर्ण रूप से नाम लिया जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण की खोज किसने की थी, तो बताया जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण की खोज DLN महोदय ने की थी। अगर पूछ ले कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कब हुई थी, किसने की थी, तो आप तुरंत बताएंगे कि इंडिया में DD तिवारी जी ने सन 1967 ईस्वी में माइक्रो टीचिंग की शुरुआत की थी। और ये महोदय जो थे ये किए थे 1963 में। ये 1963 में कहीं कहीं 66 दिखाता है, ठीक। तो आप उससे मत घबराइएगा, 63 दिखा रहा है 66 दिखा रहा है, बस इतना याद रखिए कि इसके जो खोजकर्ता थे DLN महोदय जी हैं। और जब इंडियन की बात करें तो DD तिवारी जी हैं जो इलाहाबाद में सीपीआई एक जगह था, वहां पर उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, किसकी? माइक्रो टीचिंग की। अब इसके अर्थ के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। इसके अर्थ के बारे में जैसे ही हम बात करते हैं तो सूक्ष्म मतलब लघु होता है। तो लघु किसका मतलब क्या क्या वो सूक्ष्म करेगा, देखते हैं कि जो लघु कक्षा होती है उसको लघु रूप देता है। मतलब लघु कक्षा, लघु पाठ अवधि व लघु पाठ्य सामग्री से शिक्षण कार्य को देना। इसमें जो होती है लघु कक्षा, मतलब जो कक्षा की साइज होती है उसे घटाकर छोटा रूप स्वरूप दे दिया जाता है, और जो विद्यार्थियों की संख्या होती है उसको घटाकर कम कर दिया जाता है। और लघु पाठ जो लघु पाठ्य सामग्रियों से हम सूक्ष्म शिक्षा में जो कौशलों का विकास होता है उसको एक छात्र का अध्यापक जो होता है उसमें करते हैं। जो ये सूक्ष्म शिक्षण होता है ये कक्षा की विस्तारता व जटिलता को भी कम करने का प्रयास करता है। और सूक्ष्म शिक्षण जो शिक्षण कौशल होता है उसको छात्राध्यापक में विकसित करके उसके उन्नयन के लिए कार्य करती है। किसके उन्नयन के लिए? शिक्षण के उन्नयन के लिए कार्य करती है, ठीक। अभी बात करते हैं हम इसके परिभाषा के बारे में। इसकी परिभाषा बहुत से महोदयों ने दी है, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने दी है, जिसमें से हम एक बीके पासी जो एक मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार जब देखते हैं तो उन्होंने कुछ इस तरह से परिभाषित किया है सूक्ष्म शिक्षण को कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है जिसमें छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल को प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे समूह को कोई एक संप्रत्यय पढ़ाया जाता है, ठीक। तो ये परिभाषा जो बीके पासी महोदय के अनुसार है, इसमें भी ये बताया जाता है कि जो कौशल होता है उसका प्रयोग करते हुए एक छात्राध्यापक छोटे समूह को कोई एक संप्रत्यय को पढ़ाता है। अच्छा, इसकी खोजकर्ता अर्थ परिभाषा के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती है। इसकी विशेषताएं भी अपने आप में खास होती है। इसकी विशेषताएं कि जो कक्षा की विस्तारिता होती है वो सूक्ष्म शिक्षण कम करता है। कैसे करता है? हम हेडिंग्स को इसको मिटा देते हैं और उस चीज को लिख के समझाने का प्रयास करते हैं आपको। आप लोग ध्यान से बने रहिएगा। लास्ट में दो चार क्वेश्चन भी हम पुटअप करेंगे जो आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसकी
जो विशेषताएं हैं, ये क्या करता है, जटिलता होती है जो, उसको कम करता है। छात्राध्यापक में आत्मविश्वास पैदा करता है। छात्राध्यापक में आत्मविश्वास जागृत करता है। शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाता है। ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं जो सूक्ष्म शिक्षण की है, कि जटिलता को कम करता है, छात्राध्यापक में आत्मविश्वास जागृत करता है, शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाता है इत्यादि। और भी इसके शिक्षण होते हैं, इसकी विशेषताएं होती है। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सूक्ष्म शिक्षण चक्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करते हैं। हमारा जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो 6 से 8 मिनट के लिए होता है, ठीक, 6 से 8 मिनट के लिए होता है। पहले में से कराया जाता है टीचिंग, फिर फीडबैक दिया जाता है, फिर क्या किया जाता है, रिप्लानिंग, फिर क्या किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, इनका टाइम ड्यूरेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो री प्लानिंग किया जाता है वो 12 मिनट के लिए होता है। ये सीटेट के क्वेश्चन में पूछता भी है या टेट के क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र है, सूक्ष्म शिक्षण साइकिल है, उसमें जो री प्लानिंग का टाइम ड्यूरेशन कितना है, तो 12 मिनट होता है। कितना होता है, 12 मिनट होता है। ये इन चारों से डिफरेंस है, इसलिए इसको पूछ लेता है कभी कभी। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि जो सूक्ष्म शिक्षण का रिप्लानिंग वाला टाइम ड्यूरेशन है वो 12 मिनट का होता है। और इसको हम इस प्रकार से देख लेते हैं, इसके साइकिल को। रीटीचिंग और रीफीडबैक, ठीक। ये साइकिल जो है 6 मिनट इसका, 6 मिनट इसका, 12 मिनट इसका, 6 मिनट इसका, 6 मिनट इसका, ठीक, यहां से स्टार्ट होती है। एक छात्र अध्यापक जो होता है पहले से प्लान करके आता है, टोटल जो उसका टाइम होता है 36 मिनट हो जाता है, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों हम कि सूक्ष्म शिक्षण को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसके साथ ले लीजिएगा। सूक्ष्म शिक्षण को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं
स्केल्ड डाउन। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूस कर देता है। किसको रिड्यूस कर देता है? टाइम को, क्लास साइज को, और टाइम रिड्यूस कर देता है, क्लास साइज को रिड्यूस कर देता है। इन सभी को रिड्यूस करने के लिए, जैसे क्लास साइज में 5 से 10 बच्चे आ जाते हैं, टाइम हो जाता है 6 से 8 मिनट हो जाता है। तो इन चीजों को रिड्यूस करने के लिए इसको कहा जाता है स्केल्ड डाउन, और इसी स्केल डाउन को एक नाम दिया जाता है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण को अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रो टीचिंग। तो दोस्तों इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण, तो सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित हमारा ये 3 क्वेश्चन, जिसको हमने सूक्ष्म शिक्षण पढ़ लिया है। अब इन 3 क्वेश्चनों के बारे में हम आपसे प्रश्न करते हैं और आप इसका आंसर दीजिए, जो कि महत्वपूर्ण है। कि पहला क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा किसने दी थी? बता सकते हो आप लोग? जब यदि आपने पढ़ा है तो जरूर बता सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा किसने दी थी? किसने दी थी? डीएलएन ने दी थी। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि सूक्ष्म शिक्षण को और किस नाम से जाना जाता है? मैंने लास्ट में जाते जाते बताया था कि सूक्ष्म शिक्षण को स्केल डाउन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, स्केल्ड डाउन क्यों? क्योंकि वो रिड्यूस कर देता है टाइम को, टाइम ड्यूरेशन को, क्लास साइज को, और जो जटिलताएं होती है उसको भी रिड्यूस कर देता है, इसलिए स्केल डाउन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत भारत में किसने की थी? मैंने बताया था कि सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत डीडी तिवारी महोदय जी ने इसकी शुरुआत की थी। तो इस प्रकार से आपका ये 3 प्रश्न जो होता है बहुत महत्वपूर्ण और खास बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।